ये हमारी नींद की दातुन है। हमारी दातुन कनिष्ठा उंगली के अग्रभाग जितनी मोटी होनी चाहिए और इसकी लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए। दंत धावन के पश्चात हमारा अगला क्रम आता है अंजन क्रम। इसमें हमें सौवी रंजन का नित्य प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही। सौविरंजन के अलावा आता है हमारा रसांजन। हमारी जो आंखें होती हैं वो आलोचक पित्त का स्थान होती हैं, तो इन्हें शीतल कफ से भय होता है। तो इस शीतल कफ से बचाने के लिए और इन्हें निकालने के लिए रसांजन का हमारी आंखों में हफ्ते में एक बार प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो नस्य और गंडूज कर्म के बाद अब हमारा तांबुल का सेवन करेंगे हम। इसके लिए हमने पान का पत्ता लिया, उसमें गुलकंद डाली है। इसमें हम थोड़ा सा जायफल डालेंगे और थोड़ी जावित्री और 2 लौंग के साथ हम अपना तांबुल तैयार करेंगे और इसका हम प्रतिदिन सेवन करेंगे। तो तांबूल सेवन के बाद हमारा अगला कर्म आता है अभ्यंग कर्म आता है। ये क्यों ज़रूरी है? ये हमारी दृष्टि को स्वच्छ करता है, हमारे शरीर को स्वस्थ करता है और हमारी थकावट को दूर करता है और ये मांसपेशियों को दृढ़ करता है। अभ्यंग करते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो कफ रोग से पीड़ित हैं और जो अजीर्ण रोग इंडाइजेशन से पीड़ित हैं उनको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। बहुत ज़रूरी। जैसे कि हमें पता है कि जो आजकल का यूथ है, युवा हैं, वो एक्सरसाइज की ओर बहुत आकर्षित हैं। बिल्कुल सही है, पर वो एक गलती करते हैं कि जो ऋतु होती है और जो काल होता है उसे ध्यान में नहीं रखते, नजरअंदाज कर देते हैं। तो हमारे 80% यूथ को पता ही नहीं है कि हमारा जो समर और रेनी सीजन जो होता है, हमारा जो ग्रीष्म और वर्षा ऋतु है, इसमें व्यायाम नहीं करना चाहिए। इसमें हमारी शक्ति ऑलरेडी बहुत हीन होती है, इसमें व्यायाम नहीं करना चाहिए। जो बाकी ऋतु हैं, जो हमारा शीतकाल है, वसंत ऋतु है, इसमें अपनी शक्ति से आधा व्यायाम करो। ओवर एग्जर्शन नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो शीतकाल है, जो विंटर है, उसमें तो ऑलरेडी हमारा जो कफ है वो बड़ा होता है। तो फिर भी हमें जो अपनी स्ट्रेंथ है उससे हाफ, जो स्ट्रेंथ है उससे हाफ हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। और अगर बात करें ग्रीष्म ऋतु की, समर्स की, उसमें हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए। और अगर करना भी है तो हद से हद थोड़ी सी वॉक कर लें। बिल्कुल ठीक है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ग्रीष्म ऋतु होता है उसके अंदर हमारे वातज और पित्तज विकार बहुत होते हैं और व्यायाम करने से वात और पित्त की वृद्धि होती है। सिर्फ इसी कारण की वजह से हमें व्यायाम नहीं करना चाहिए।
सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा कि उन्होंने एक बेसिक सी चीज को कितने डीपली हमें समझाया कि अनुराग। बिल्कुल सही कह रहे हैं क्रिश कि जैसे फॉर एग्जांपल व्यायाम ले लेते हैं कि मतलब सभी लोग करते हैं, रोज करते हैं, पर किस मात्रा में करनी चाहिए, किस ऋतु में करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, इस तरह की जो बात की गई है हमारे आयुर्वेद में की गई है और बहुत जरूरी है बात करना। सो गाइस, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी और आप सब इसका पालन करेंगे। धन्यवाद।